वेलकम टू द कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। आज हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर्स को स्टडी करेंगे। अभी तक हमने सॉफ्टवेयर की बेसिक डेफिनेशन देखी, फिर हमने जो सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों को पढ़ा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो उसकी दो सब टाइप्स हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, उन दोनों को इन डिटेल के अंदर हमने देखा। फिर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की फर्स्ट कैटेगरीज थी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी हमने इन डिटेल स्टडी की। हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है, फिर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द डेस्कटॉप डिवाइस, इसी तरह सर्वर के लिए जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं और मोबाइल डिवाइसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सबको हमने डिटेल के अंदर पढ़ा। आज हम जो दो इसकी कैटेगरीज रह गई थी, यूटिलिटी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर्स को स्टडी करेंगे। यूटिलिटी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करते हैं। कंप्यूटर को मेंटेन रखने के लिए और इसके मेंटेनेंस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स को हम यूज़ करते हैं। जो यूटिलिटी है, ये इसका जो वर्ड है, इसका मतलब ये है कि जो रोज़मर्रा के हमारे इस्तेमाल के सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हैं, जिनके अंदर फाइल मैनेजर है, इमेज व्यूअर है, इसी तरह जो डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर हैं और इसी तरह डिस्क डीफ्रैगमेंट सॉफ्टवेयर हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो रिलेटेड टू हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है, या जो हमने स्टोरेज फाइल की हुई हैं, इनके लिए हमें हेल्प प्रोवाइड करता है कि हम उस जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सकें या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ये जो हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या जो हमने डाटा स्टोरेज की हुई है, इनसे रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, उनके अंदर हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं या प्रोग्राम्स हैं अवेलेबल हैं जो हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करते हैं। हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर ही कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। कुछ जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम डाउनलोड कर सकते हैं या सीडीज़ के ऊपर अवेलेबल होते हैं और इनको हम इंस्टॉल करेंगे। यूटिलिटी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के अंदर जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर का काम ये है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल स्टोर हुई हैं, इनको मैनेज करना फाइल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फाइल मैनेजर एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। अब इसने डिफरेंट तरह के जो फंक्शंस हैं रिलेटेड टू फाइल्स, वो करने हैं कि अगर हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं, फ़ोल्डर के अंदर सब फोल्डर क्रिएट करने हैं, या उसके अंदर हमने फाइल्स रखनी है, हमने कट कॉपी पेस्ट फाइल्स वाला काम करना है, तो ये सारा जो फाइल्स को व्यू करना या उनकी मैनेजमेंट करना, ये हमारे पास जो है ये फाइल मैनेजर का काम है। और इसके अंदर जो हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है कि जिसके थ्रू हम अपनी फाइल्स को व्यू भी कर सकते हैं और इसको मैनेज भी कर सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर जो सेकंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, इसको हम इमेज व्यूअर का नाम देते हैं। तो इमेज व्यूअर के थ्रू हम अपने जितने भी पिक्चर्स हैं या इमेजेस हैं, इनको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम इनको क्रॉप कर सकते हैं, इनमें एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो जितने भी ग्राफिक्स या हमारे पास इमेजेस हैं, इनको थ्रू इमेज व्यूअर जो है हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। व्यू के साथ साथ हम इनके मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। अब इसके थ्रू जो है हम इसकी एडिटिंग कर सकते हैं कि अगर हमने इसको क्रॉप करना है, रीसाइज करना है, इस तरह के फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर जो है वो इमेज व्यूअर के डिफरेंट जो हैं वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि जिसके थ्रू हम अपनी फ़ोटोज़ को और पिक्चर्स को व्यू कर सकते हैं। जो थर्ड यूटिलिटी प्रोग्राम है, इसको हम कहते हैं अनइंस्टॉलर। अनइंस्टॉलर जो है, अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है और उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर से उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए अनइंस्टॉलर जो यूटिलिटी प्रोग्राम है, इसको यूज़ किया जाता है कि ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है, अगर हम उसको अपने कंप्यूटर से ख़त्म करना चाह रहे हैं तो अनइंस्टॉलर को यूज़ करेंगे। जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, तो जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स को क्रिएट कर देता है। अब अगर हमें उस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है
या हम उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो जितनी भी जो इसने फाइल्स क्रिएट की हैं या फोल्डर्स क्रिएट किए होते हैं या हमारी जो डिस्क स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, इस सारे को ख़त्म करने के लिए और उस सॉफ्टवेयर को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिमूव करने के लिए अनइंस्टॉलर को इस्तेमाल करते हैं। अब जितने भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को या ऑपरेटिंग सिस्टम को होती है। जो भी सॉफ्टवेयर हमने रिमूव करना होता है, अनइंस्टॉलर की मदद से उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने से उसके रिलेटेड जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स हैं वो सारे हमारे सिस्टम से डिसअपीयर हो जाते हैं। अनइंस्टॉलर ने जितनी भी फाइल्स को रिमूव करना है तो ये परमानेंट इसने इनको डिलीट करना है, और ये जो डिलीशन होगी, चूँकि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज स्पेस के ऊपर पड़े होते हैं, तो हार्ड डिस्क से इसने इनको रिमूव करना होता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन होती है कि जो ही हम उसको रन करते हैं तो उसने उसको स्केड्यूल करना होता है ताकि वो सॉफ्टवेयर रन हो सके। इस तरह इसकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं या पैरामीटर्स हैं वो भी पड़े होते हैं, तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको भी रिमूव कर देता है। तो मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं इनके साथ हमारे पास अनइंस्टॉलर प्रोग्राम जो है ये बिल्ट इन आता है।